मैंने इस प्रोजेक्ट के ऊपर दिन रात एक कर दिया था, पर किसी ने इसके बारे में ध्यान ही नहीं दिया, किसी ने तारीफ तक नहीं की, किसी ने रिकॉग्नाइज तक नहीं किया मेरे काम को। मैंने कितनी मेहनत की थी इस प्रोजेक्ट के ऊपर। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो वेलकम दोस्तों, मैं रेणु माहेश्वरी स्वागत करती हूँ आपका अकुरे व्लॉग्स में। क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है? घर में, ऑफिस में मैं मेहनत तो बहुत ज्यादा करती हूँ, लेकिन मुझे उस चीज का कोई भी वापस से फीडबैक नहीं मिलता, कोई भी उसकी तारीफ नहीं करता, कोई भी उस काम को नोटिस नहीं करता। तो चलिए आज हम जानेंगे इसी बारे में। तो मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको बताना चाहती हूँ। एक बार की बात है, एक राजा का जो रसोइया होता है वो पूरे राजमहल का खाना बनाता है और वो बहुत दुखी होकर के गौतम बुद्ध जी के पास जाता है। उनको कहता है कि मैं पूरा दिन लगा रहता हूँ खाना बनाने में, सब्जियां काटता हूँ और पूरा खाना बनाता हूँ, इतना ज्यादा टाइम मेरा लगता है उसमें, मैं इतनी मेहनत करता हूँ और फिर भी कभी भी कोई भी मेरी तारीफ ही नहीं करता, कोई मेरे काम को ध्यान ही नहीं देता। सबको ऐसा लगता है मैं तो कोई काम ही नहीं करता, मतलब मेरे काम की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो आप मुझे बताओ मैं क्या करूं? मैं बहुत परेशान हूं इस चीज को लेकर के कि कोई मेरे काम को रिकॉग्नाइज नहीं करता। तो गौतम बुद्ध जी कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। तो वो कहता है ठीक है, बताइए क्या करना है। वो पूछते हैं कि यहाँ से राज दरबार का जो गेट है वहां तक की दूरी कितनी होगी और कितने समय में तुम आ जाओगे वहां से। तो उसने कहा कि 2 घंटे का टाइम लगेगा वहां जाकर के आने में। तो उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा एक काम करो, जा करके गेट छू के और वापस आ जाओ। तो उसने पहले थोड़ा तो सोचा कि क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, बट उसने सोचा कि भाई गौतम बुद्ध कह रहे हैं तो कुछ काम का ही चीज होगा। तो वो गया और वो भागते हुए गया और भागते हुए वापस आया और वो 2 घंटे की जगह 1 घंटे में वापस आ गया। तो किसी ने माना ही नहीं, सबने उसके ऊपर शक किया कि अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, 2 घंटे का समय लगता है, तुम 1 घंटे में कैसे आ गए वहां से? उसने कहा नहीं नहीं, मैं छू के आया हूं। तो गौतम बुद्ध जी ने कहा ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, एक बार और तुम जाके आओ। तो वो कहता है ठीक है। वो फिर एक बार भाग के जाता है और भाग के आता है, फिर वो 1 घंटे के समय में वापस आ जाता है, पर अब भी कोई नहीं मान रहा था। तो बहुत परेशानी के बाद फिर वो बोलता है कि आप ही बताओ मैं क्या करूं। तो किसी ने बीच में से कहा कि एक काम करते हैं, वहां पे एक शिष्य खड़ा रहेगा जो देखेगा कि ये वहां तक गया है या नहीं गया है। तो ऐसा ही किया। अब वो दोबारा से भाग के गया और भाग के आया और इस बार भी वो 1 घंटे में ही वापस आ गया था। तो जो उनका शिष्य वहां खड़ा था उसने इस चीज को कंफर्म किया कि हाँ ये यहाँ आया था गेट पे, इसने छुआ और फिर यहाँ से ये गया। तो इस बात को लेकर के जो रसोइया था उसने गौतम बुद्ध जी से पूछा कि आपने ऐसा क्यों करवाया मुझसे, मतलब मुझे यहाँ से वहां से यहाँ क्यों ऐसे चक्कर कटवाए, मुझे इससे क्या साबित हुआ? तो गौतम बुद्ध जी ने उससे कहा कि जब भी तुम कोई काम करो, अपने काम में हमेशा किसी ना किसी को साझेदार रखो, अकेले कोई काम मत करो। कभी भी कोई काम कर रहे हो किसी की निगरानी में करो, जिससे कि पता चले कि हाँ तुमने ये काम किया। ये पॉइंट दोस्तों एक्चुअली बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आजकल के टाइम में, क्योंकि आप अपनी तरफ से तो पूरी मेहनत कर देते हैं और ये बात घर में भी होती है और ऑफिस में भी होती है कि आपको कोई काम दिया गया है या आपको कोई काम नजर आ रहा है, आपने अपनी तरफ से वो काम 100% कर दिया, लेकिन किसी ने देखा ही नहीं। अब जब किसी ने वो चीज देखी नहीं तो कोई रिकॉग्नाइज कैसे करेगा, जब तक कि आप उसे बताएंगे नहीं। तो इसमें 2 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट है कि जब भी कोई भी काम कीजिए किसी को रिपोर्टिंग करके कीजिए, बताइए, सामने वाले को बताइए कि आपने ये काम किया है। और यहाँ पे एक बात और कहना चाहूंगी कि कभी भी ये मत सोचिए कि मैंने तो अपना काम कर दिया, मुझे क्या जरूरत है किसी को बताने की या किसी को दिखाने की, अपने आप देख लेंगे लोग, अपने आप समझ लेंगे लोग। लेकिन नहीं, ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देता है, खास करके ऑफिशियल एनवायरनमेंट में,
कि आप अपनी तरफ से तो काम कर देते हैं, लेकिन सामने वाले को पता ही नहीं चलता कि आपने इतनी मेहनत की है उस चीज को लेकर के। भगवान श्री कृष्ण का यहाँ पे भी एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि जब खुद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी महिमा का बखान किया, अपना जो बड़ा स्वरूप था वो अर्जुन को दिखाया, उनको भी दिखाना पड़ा, तो हमारी तो औकात ही क्या है। तो इसलिए कभी भी कोई भी काम कीजिए तो हमेशा किसी सामने वाले बंदे को पता होना चाहिए कि आपने वो काम किया है, किसी की अंडर ऑब्जर्वेशन में वो काम कीजिए और एक कोलैबोरेशन में काम कीजिए, लोगों को साथ लेके जोड़ के तब काम कीजिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ दोस्तों कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि उसी से आपको मेरे नए वीडियोस मिलते रहेंगे और इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा कि मैं और काम करूं और आप लोगों के लिए अच्छे वीडियोस लेकर के आऊं। थैंक यू दोस्तों।